हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ी बहस में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में टोटल मरीजों की संख्या 5,968 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 389 मामले सामने आए हैं, जिनमें सिर्फ गुरुग्राम से ही 191 मामले मिले हैं। हरियाणा में गुरुग्राम कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। हर दिन यहां पर 100 के पार मामले मिल रहे हैं। हालात यह है कि यहां कोरोना मरीजों को अब इलाज कराना भी भारी पड़ रहा है। रोहतक में भी तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए जिले की जिम्मेदारी हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने संभाली है। रोहतक दौरे पर पहुंचे हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने आशंका जाहिर की है कि अगस्त तक रोहतक में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख हो सकती है। वहीं अंबाला में भी एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। अंबाला में एक साथ कोरोना के 22 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जो 22 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उनमें एक परिवार के 4 और एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। लड़की भेजो, उसको तो तबीयत उसकी खराब हो रही है, सांस चढ़ रही है। पहले हमने एक टेस्ट कराया 2 बजे, उसका उसमें सांस का 55-56% जो भी आया, सांस का सिस्टम ठीक था, थोड़ा ठीक चल रही थी। उसके बाद जब इन्होंने पता नहीं क्या बात हुई, हमें भी थोड़ा सा गुस्सा आया, वहाँ ज्यादा बोला, तो तब जाके इन्होंने मेरी बहन को उठा के एम्बुलेंस में डाल दिया। तो उसके बाद ऑक्सीजन भी लगाई, तो ऑक्सीजन की नली भी इन्होंने पता नहीं ऑन की या नहीं की, गुब्बारे पे छोड़ दिया उसको। एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कोई नर्स नहीं जा रहा था। हम इतना परेशान हुए, हमने इनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, भी कोई डॉक्टर भेज दो, रास्ते में कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई मेडिसिन को जरूरत पड़ जाएगी, कुछ भी है। तो इन्होंने कुछ भी है, बड़ी मुश्किल एक डॉक्टर बैठा था, उसने भी ऑक्सीजन गलत लगाई। जब दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तो वहां से जो सरकारी नर्स आई, वो कहती है जी इसकी ऑक्सीजन भी आपने गलत लगा रखी है, इसमें तो सांस ही नहीं जा रहा। कोई कार्रवाई जब हम उनको शोर मचाया तो वहाँ 2 घंटे में कोई डॉक्टर आया। 8 बजे डॉक्टर आने के बावजूद कहता है मैं इसके साथ बैठ के नहीं जाता। हमने कहा अगर उसको रास्ते में कुछ हो गया ट्रीटमेंट कौन देगा? कोई डॉक्टर नहीं बैठा। मजबूरी में जाकर जबरदस्ती उन्होंने एक डॉक्टर बैठाया। वो डॉक्टर हमें रास्ते में लेके हमारे साथ चल दिया। वहां पहुंचे तो वो कहते हैं एम्स वाले भी इसको सांस की प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। अंदर जाते ही मतलब कि आधे पौने घंटे बाद उन्होंने जवाब दे दिया गाड़ी में बैठने के बाद। देखिए, जो सीमा अरोड़ा का मामला जो कल सोशल मीडिया में उठा है, उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है। इसको मैंने उनका जो वीडियो देखा, उसमें मुझे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मुझे ये पता लगा कि उस मरीज को कहीं न कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर में जितना प्रेशर होना चाहिए, वो उस प्रेशर से उसको सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। साथ में वो जो ऑक्सीजन जिस माध्यम से दी जा रही थी, जैसे वेंचुरी मास्क से जो ऑक्सीजन दी जा रही थी, वो उसको जो 6 लीटर या 8 लीटर अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। अनुमान जो लगाया जा रहा है, उसमें ये बात आ रही है कि अगस्त के महीने तक लगभग 1 लाख तक लोग अफेक्ट हो सकते हैं रोहतक। और अगर उसका 3% देखें तो 3000 आता है। तो ये इस तरह का कुछ कंसेंसस बन रहा है कि 3500 बेड्स अगर ऑक्सीजन के हों तो सुरक्षित स्थिति रहेगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसी के प्रयत्न किए जाएंगे और 1-2 दिन में और भी फाइनल प्लान हो जाएगा। आज 22 लोग पॉजिटिव आए हैं और 124 पहले पॉजिटिव थे, तो टोटल 146 पॉजिटिव हो चुके हैं। और जो आज पॉजिटिव आए हैं उनमें 6 एक ही जो काला आम की फैक्ट्री में काम करता था धान में, उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और 3 एक परिवार से, जिनकी कल एक युवती की डेथ हुई थी जो दिल्ली से आए थे, वो तीनों पॉजिटिव आए हैं। और जो एक जो बॉम्बे से चल के युवती बाई एयर आई थी, वो अम्बाला कैंट में पॉजिटिव आई है। और एक ही परिवार के जो एक बंदा रेडी फड़ी लगाता है, उसके एक ही परिवार के 5 पॉजिटिव आए हैं। हमारे संवाददाता लाजपत सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राय का हाल बताएं लाजपत, कोरोना को लेकर यहाँ पर कितने मामले बढ़ रहे हैं, लोग कितने सजग हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रयासरत है और प्रयासरत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत आज दहशत में जीने पर मजबूर है। मजबूरी इसलिए कहेंगे क्योंकि दिल्ली से जो आवागमन है वो लगातार जारी है। ऐसे में हरियाणा न्यूज की तरफ से अपील है कि आवाजाही बंद करें और पूर्ण तरीके से रोक लगाएं, क्योंकि रोक की वजह यह है कि लगातार जो आवागमन है वो लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार जो गर्मी का भी टेम्परेचर है, तो जो जहां पर सीलिंग की गई है वहां से अभी भी लोग आवाजाही कर रहे हैं और उनकी जब टेम्परेचर चेक किया जाता है तो 101 से ऊपर टेम्परेचर मिलता है, लेकिन उसको लेकर भी विवाद देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो कोरोना पेशेंट एक के बाद एक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना की जो चैन है वो तोड़ने की काफी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो लगातार जो कोरोना की जो चैन टूट नहीं रही, इसको लेकर काफी बड़ी चिंता की विषय की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की वजह से, जो दिल्ली नजदीक होने की वजह से लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। जी अनामिका, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कैसी तस्वीर नजर आ रही है? आप सीधे जुड़े हैं, लाइव हमारे साथ बात करें, अगर वहां की तस्वीरें दिखाते हुए अगर आप इसकी व्याख्या करें। जी बिल्कुल, आपको लाइव तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ उड़ती हुई नजर आएंगे। आपको जो जनता को भी दिखा दें, यहाँ पर जो ये भीड़ आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है ये लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये आप देख लेंगे ये लापरवाह लोग हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग है जो जनता देख रही है, ये सोशल डिस्टेंसिंग इसको कहेंगे। और ये लोग लापरवाह है और इन लोगों को लापरवाही का वजह ये है कि लगातार जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसकी काफी बड़ी लापरवाही। लगातार जनता को अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आपको एक ऐसा व्यक्ति भी दिखाते हैं जो मास्क नहीं लगाया, जिसने इस तरह के आप देख सकते हैं कि ये जो है ये व्यक्ति आप देख सकते हैं इसने मास्क नहीं लगाया है। तो इस तरह जो ये बीमारी काफी बढ़ेगी। और काफी आपको दिखा दें कि और भी यहाँ पर दिखा दें कि लापरवाह लोग हैं। लगातार यहाँ पर आपको भीड़ भी दिखाई देगी। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की क्या बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है लापरवाही लोगों की देखने को मिल रही है। ऐसे में जनता से अपील है कि आप लोगों से अपील है कि आप देख सकते हैं कि जो अपील जो लगातार हम कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाकर रखें। सरकार की तरफ से चालान भी काटा जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं। लोग लापरवाह इसलिए कि जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो ऐसे में काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है लापरवाह, भीड़ लगातार चलती हुई नजर आ रही है। और भीड़ की वजह भी है कि यहाँ पर जो है औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से यहाँ पर काफी भीड़ लगातार देखने को मिलती है। भीड़ में जो है ये बीमारी लगातार बढ़ रही है और इस बीमारी से जब ही छूटा जा सकता है, जब ही बचा जा सकता है। जो यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की प्रशासन यहाँ पर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है, वरना यहाँ पर बड़ी चलिए ऐसे ही नजर बनाए रखिए। लाजपत मैं लॉन्च कराऊंगी फिर अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद। रुख करेंगे गुरुग्राम का। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गुरुग्राम में तो हाल बुरा है मनोज, सबसे नंबर 1 पर ये जिला जा पहुंचा है और शुरुआत से ही ये नंबर 1 पर रहा, जहां महामारी लगातार पैर पसार रही थी। आज कितने नए केस सामने आए हैं, उसके बाद से आप स्वास्थ्य महकमे को कितना हड़कंप में देख रहे हैं? केस कल रिपोर्ट किए गए और जो कुल संख्या है बढ़कर अब 2737 हो चुकी है। और प्रशासन की बात करें तो बिल्कुल हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि अनामिका कल गुरुग्राम में सबसे ज्यादा अभी 24 घंटों में 6 मौत हुई हैं, जिनमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो ये आंकड़ा है बेहद डराने वाला है, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण तो बढ़ ही रहा था, अब साथ साथ मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, जिससे अब अभी तक जो मौत है वो 19 हो चुके हैं गुरुग्राम में। हालांकि कार्यभार संभाला है सीएमओ जो देवेंद्र यादव हैं, उन्होंने अधिकारियों से संबंधित बैठक करी है और जीएमडीए के अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी कोरोना पॉजिटिव को आप एडमिट करने से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि पिछली कुछ दिनों में देखा गया था कि बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे वो इनकार कर रहे थे मरीजों को एडमिट करने के लिए, उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है। सैंपलिंग जो है वो तेज कर दी गई है, कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्ती बढ़ा दी गई है। तो अब इस तरह के कदम उठाकर जो है संक्रमण को रोकने की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी तबादले से याद आया, जेएस पुनिया की तबादले के पीछे कोई खास वजह रही क्या, या बढ़ते केस या नहीं संभाल पाने को लेकर ये तबादला रूटीन था या क्या था? कि अब साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वजह से तबादला हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अनामिका ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से संक्रमण गुरुग्राम में बढ़ रहा था, तो इसकी गाज जो है जो सीएमओ थे उन पर गिरी। अब उनका तबादला जो है नूह में कर दिया और जो नूह के
सीएमओ थे वो उनको यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। जी अनामिका। बिल्कुल, आप सीधे जुड़े हैं तो थोड़ा हालात दिखाइए हमें गुरुग्राम का। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या चीजें हो रही हैं? सबसे पहले ही खोल दिया गया था यहाँ पर, लॉकडाउन में भी जो है दफ्तर खोल दिए गए थे, लोग अपने ऑफिस जाने लगे थे। तो अभी तो अनलॉक फेज 1 है, काफी चीजें बंद हैं यहाँ पर। बावजूद इसके मैं चाहूंगी कि आवाजाही आवागमन को लेकर तस्वीरें आप दिखाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, तय मानकों को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अनामिका, हम इस जगह पर खड़े हैं जहां पर मैं आपको ज्यादा दृश्य तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बाजार और अस्पताल का हमने जरूर चेहरा दिखाया हरियाणा न्यूज के माध्यम से। लेकिन मैं अब एक बार फिर भी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं कितनी शिद्दत से मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। 6 गज का इनको जरूर बताया गया। आप देख सकते हैं कि कितनी क्लोज बैठे हैं और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन नहीं की जा रही है। तो ये भी एक कारण है अनामिका, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से या बिना मास्क के भी लोग हमें दिखाई दे जाते हैं गाहे बेगाहे। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ये जो संक्रमण है इसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी अनामिका। बिल्कुल, इसे रोके जाने को लेकर हालांकि अभी सीएमओ का तबादला हुआ है, नए सीएमओ साहब आए हैं, रोके जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है? क्या इसे एक उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए इस तबादले को, या कुछ और कोशिशें भी हो रही हैं? क्योंकि अब यहाँ पर लोगों को इलाज कराना भी भारी पड़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से नूह में एकदम से सामने आए थे मामले, उसको वहां पर वहीं की वहीं कंटेन कर लिया गया जो वहां के सीएमओ थे, जिसको देखते हुए अब उनका तबादला यहां पर किया गया। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में केसेस आ रहे हैं तो उनका तबादला यहां किया गया। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से वो यहां पर जो बढ़ता संक्रमण है इसको रोक लगा पाते हैं। अनामिका, चलिए अपडेट्स के लिए लौटूंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। से ऐलाने जंग पर फरीदाबाद का हाल समझने के लिए बिना देरी किए रुख करेंगे फरीदाबाद का। हमारे संवाददाता राजा पटेल वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार आपकी रिपोर्ट हम तक पहुंच रहे हैं। राजा, फिलहाल क्या हाल है कोरोना को लेकर फरीदाबाद के लोगों का? राजा पटेल, आवाज पहुंच रही है आपको, आप तक? राजा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कोरोना अपडेट बताए फरीदाबाद में लोगों का क्या हाल है कोरोना संक्रमण को लेकर? तरीके से फरीदाबाद में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1000 के पार आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना का मरीजों की संख्या में कहीं ना कहीं। और साफ तौर पर जिस तरीके से 2 दिन पहले जो कोरोना टेस्टिंग की जो लैब है वो बंद की गई थी, साफ तौर पर जो 70% जो कहीं ना कहीं स्टाफ है उनमें कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम जो फरीदाबाद के उपायुक्त हैं यशपाल यादव, उन्होंने फरीदाबाद के कंटेनमेंट जोन में बढ़ोतरी कर दिया। करीबन 150 के करीब अब जो नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लगातार फरीदाबाद के हर एक कॉलोनी, हर एक सेक्टर में कोरोना ने अपनी कहीं ना कहीं पैर पसार रहा है। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग और कहीं ना कहीं अधिकारी चिंतित है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, पर स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 2 दिन पहले लैब के जितने भी डॉक्टर्स थे उनको कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद लैब की टेस्टिंग रोक दी गई है और अभी तक जो लैब की टेस्टिंग की जा रही है वो 9 से 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी, यानी कि और भी ज्यादा मामले फरीदाबाद में बढ़ सकते हैं। इसी को देखते हुए फरीदाबाद के उपायुक्त ने तमाम जो फरीदाबाद के पुलिस अधिकारी हैं उनको सख्त आदेश दिए हैं, जो भी बिना मास्क के बाहर घूमे उनको सख्ती से निपटे। पुलिस प्रशासन उनको समझाए कि आपकी वजह से इस लॉकडाउन को कहीं ना कहीं अनलॉक को किया गया। और साफ तौर पर जिस तरीके से फरीदाबाद में मामले बढ़ रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं अब चिंतित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं सीधे अगर पूछ लूं आपसे, तो शासनिक और प्रशासनिक तौर पे क्या हो रहा है? हेलो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोशिशें जारी हैं कोरोना संक्रमण से फाइट को लेकर? राजा,
स्वास्थ्य विभाग साफ तौर पर तमाम दावे जरूर कर रहा है कि हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरीके से जो दावे हैं वो खोखले होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त इंतजाम अब नहीं है स्वास्थ्य विभाग पे कि लैब टेस्टिंग लैब कौन सी रखी जाए, किस तरीके से कोरोना टेस्टिंग की जाए, क्योंकि पिछले 2 दिन में जिस तरीके से कोरोना टेस्टिंग रोकी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की संख्या में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आज सुबह ही फरीदाबाद के जो वास्ता खां अस्पताल है जहां पर कोरोना की टेस्टिंग होती है वहां पे काफी ज्यादा लंबी लाइन देखी गई। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं आंकड़े भी छुपाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ फरीदाबाद में नजर आ रहा है। 21 मौतें हो चुकी हैं, बहुत बड़ी बात है, 21 मौतें अब तक हो चुकी है। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लीपापोती करने में लगा हुआ है। साफ तौर पर जो मीडिया को जानकारी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं टाल मटोल करके और काफी देर से दी जा रही है। जी अनिमिका, बहुत शुक्रिया राजा, ऐसे ही नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लॉन्च कराती रहूंगी। हमारे साथ एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर परमेश्वर, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर परमेश्वर, मैं सुन पा रहा हूं आपको। बिल्कुल, आपकी आवाज भी हम तक पहुंच रही है और मैं चाहूंगी कि यह आवाज हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे जिन्हें कुछ सुझाव आप बताना चाहेंगे। बेहद जरूरत है इस बढ़ते संक्रमण के बीच में कि कैसे इससे हम सावधान रहे, बचे, चूंकि तमाम सावधानियों को फॉलो करने के बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर, सुन रही है, अगर वो इन 10 बातों को गांठ बांध लेती है तो मैं पर्सनली गारंटी लेता हूं कि किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, ना वो खुद से परेशान होंगे ना उनके अपने परेशान होंगे। लेकिन इन 10 बातों को आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। नंबर 1, आपने इस समय पैनिक क्रिएट नहीं करना है अपने मन में बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास इस कोरोना महामारी को हराने के उपाय हैं। नंबर 2, एक जो कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो इस समय जो है 100% सिद्ध होगी। तो कोई भी व्यक्ति साहस तो करे लेकिन दुस्साहस ना करे। नंबर 3, आपने अपने घर में बैठ करके अपने परिवार को ये बताना है कि इस समय हमारा बाहर निकलना ये हमारी मजबूरी है, मजबूती नहीं है। जो ये खुलते हुए बाजार हैं, खुलते हुए ऑफिस हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, इनको देख के कहीं से भी गलतफहमी और भ्रम अपने अंदर नहीं पैदा कर लेना कि हम जो है मजबूत हो गए हैं। हमारी स्थिति बद से बदतर हुई है, लेकिन क्योंकि हम गरीब हैं, हम 3 महीने घर में बैठकर नहीं खा सकते, इसलिए बाहर जाना हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूती नहीं है। उसके बाद अगर बाहर जाना भी पड़े तो ये जो एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग मास्क बोलते हैं, इसको आज से भगवान बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो भगवान है यही आपकी रक्षा करेगा। अगर ये मास्क आपने लगाया हुआ है और आपके साथ से कोई कोरोना का पेशेंट चला जाता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे पास 80% लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है वो कोरोना के पेशेंट हैं, तो आपके साथ से कोई चला जाता है और आपने मास्क लगाया हुआ है तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये मास्क केवल वो सीट बेल्ट की तरह है कि चालान ना कर जाए इसलिए लगाना है, तो फिर आप अपने साथ दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। उसके बाद में बहुत सिंपल उपाय कि आप दिन में 2 बार गर्म पानी जरूर पिएं, आप दिन में 2 बार जो है काली मिर्च, लौंग या अजवाइन जो आपको अच्छा लगता है उसको चूसें। उसके बाद में मैंने बताया हल्दी नमक के पानी के गरारे दिन में 1 बार जरूर करने हैं। उसके बाद हल्दी और नमक के पानी की भाप 1 बार जरूर लेनी है। और काढ़ा जो हम बता रहे हैं जिसमें आप लौंग डालिए, इलायची डालिए, पिपली डालिए, सौंठ डालिए, तुलसी डालिए, इसको दिन में 2 बार सेवन कीजिए। देखिए अगर इन 10 चीजों को कोई फॉलो करता है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सुन रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं और परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। भटकने की जरूरत नहीं है, 10 घंटे कोरोना पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट में इन उपायों को करने की जरूरत है, किसी को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, इसके साथ ही जो बढ़ते केस है वो बेहद ज्यादा इस वक्त परेशान कर रहे हैं लोगों को। अगर हम केवल गुरुग्राम की बात करें डॉक्टर परमेश्वर, ये तो कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है, इलाज कराना भारी पड़ रहा है लोगों को। हम तो पहले से बोल रहे थे, आप याद कीजिए, आज 3 महीने से आपके चैनल पर हम लगभग रोज बैठ के बोलते हैं कि ये जो है ये पहले जो लॉकडाउन हुए हैं ये बेसिकली ये हमारी तैयारी के हैं, ये हमारी तैयारी के हैं। हमारे पास हमने समझा ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है क्या चीज, ये मास्क क्या चीज होती है, ये हर जगह गांव तक अवेलेबल हो गया है। पीपीई किट क्या होती है, डॉक्टर्स के लिए क्या डायरेक्शंस हैं, तुम्हें कैसे बचना है। ये 3 लॉकडाउन हुए हैं ये बेसिकली उसके लिए थे। लेकिन उसके बाद अब हमने देखा कि बाजार खुल रहा है क्योंकि खुलना हमारी मजबूरी है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हमारे पास घर में दवा लाने के लिए, राशन लाने के लिए पैसे नहीं है, बाहर जाना है। लेकिन
सावधानी इस समय बढ़ा के बरतनी है। अब अभी वो समय शुरू नहीं हुआ कि हम मंदिर में भगवान के पास जाएं। मंदिर भगवान हमारे घर पे भी है। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ में घर में बैठते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना, रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, आपने अभी मॉल्स में नहीं जाना है। चाहे आप जितना मर्जी दुकानें खुल जाएं, जितना मर्जी शासन प्रशासन आपको तसल्ली दे कि अब सब हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर ईश्वर न करे आपको कोरोना हो गया, आप लाख रुपए जेब में रखिए, भटकते रहिए, आपको बिस्तर नहीं मिलेगा। हम डॉक्टर्स आपको सजग कर देना चाहते हैं कि बिल्कुल भी स्थिति अच्छी नहीं है, बाहर निकलना मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूती नहीं है, नहीं है, नहीं है। मास्क को आप अपने मुंह से अलग नहीं कर सकते। मुंह और नाक को खुला करके आप इवन इफ आप सोचते हैं कि सड़क पे अकेले चल रहे हैं, कोई नहीं है, तब भी आप मास्क को अपने मुंह और नाक से अलग मत करना, क्योंकि नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन ए कम्युनिटी स्प्रेड कंडीशन। और कम्युनिटी स्प्रेड में ये मास्क आपको 90% सुरक्षा देगा, या कम से कम इतना तो जरूर कर देगा कि आपके मुंह में वायरल लोड इतना नहीं होने देगा कि आपको ये घातक हो। आपके मुंह में आया, आपका ये सब काली मिर्च चल रही थी, गरारे चल रहे थे, तो आपको इतना सा होगा कि थोड़ा सा हो करके प्रोबेबली आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी जो इन्फेक्टेड केसेज हैं वो हमारे जवान लोग हैं जो बाजार में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं। जिस दिन ये जवानों से हमारे घर के बड़ों को और हमारे बीमारों तक पहुंचेगा, तो आप समझ लीजिए स्थिति और भयानक होने जा रही है। बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत सावधानी बरतनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमेश्वर, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल हम यही रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।